हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आईआईटी। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन, कोई 4 पॉइंट्स हैं, a-2 3, b-1 1, c(x, y) d(2 7) लाइज ऑन y = ax² + bx + c पर हैं। फाइंड c फॉर विच एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज मैक्सिमम। चलिए ध्यान देंगे। जैसे आपको ये देख कर ही पता चल रहा हो कि क्या है, वो पैराबोला है। मान लीजिए मैंने एक पैराबोला ले लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक। उस पर कोई 4 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, -2 3। मान लीजिए यहाँ पे बी है, -1 1। यहाँ पे मान लीजिए डी है, 2,7। यहाँ कहीं मान लीजिए सी है। ये मान लेते हैं x, y। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। अब देखिए, -2 3 है, -1 1 है, 2,7 है। ये हमारा क्या है, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, y = ax² + bx + c, ठीक। y = ax² + bx + c। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए पहले पॉइंट को पकड़ते हैं। ये x है, y है। जब x की वैल्यू रखेंगे -2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3 मैंने यहाँ रखा। ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू कितनी रखना है, -2, a -2² b -2 + c, y हमारा कितना आ गया, 3। 3 बराबर -2² करेंगे तो 4a प्लस इसको -2b + c। 4a - 2b + c = 3। पहला आ गया। इसी तरह -1 1 पे, -1 1 पे रखेंगे तो ये तो y की वैल्यू 1 आ गई। -1 रखेंगे तो -1² तो 1 ही हो जाएगा, यानी a -b + c। अब इसी तरह इस पे आ जाएंगे। 2 7 पे x y को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेरिएबल दिया हुआ है। 2 7 तो 7 रखेंगे यहाँ पे, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4a, 2b और कितना आ जाएगा, c। अब मैंने 3 इक्वेशन क्यों बनाए, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल थे। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी। अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे आप, तो आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी a = 1, b = 1, c = 1। चाहे तो आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। 3 इक्वेशन तो सॉल्व करने तक आईआईटी लेवल के बच्चे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए a की वैल्यू 1, -1 ख़त्म, c 1, कहीं भी आप रख के चेक कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर वैल्यू निकालें, फिर इसको करके, यानी हमारी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना है सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए इसको करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a - 4b + 4c, या c को काट दे पहले, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा। तो यानी मेरा फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन हमारा आ गया y = a की जगह क्या रखना है, 1, यानी x², b की जगह भी 1, यानी x, और x² + x + c की वैल्यू भी 1। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये 3 पॉइंट तो मुझे फिक्स हैं, ये 3 पॉइंट तो मुझे फिक्स हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल, और ये पॉइंट सी फ्री दे दिया, कहीं भी चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, कहीं भी रख सकते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल की एरिया मैक्सिमम चाहिए, क्वाड्रिलेटरल की एरिया मैक्सिमम चाहिए, यानी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। और ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होने के लिए ये जो पॉइंट सी है, जैसे मान लीजिए बेस है, तो हाइट जितना दूर रहेगा उतना
उसका एरिया ज़्यादा आएगा, कि हाइट से पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये हाइट तभी इसकी मैक्सिमम हो सकती है, या एरिया तभी इसकी ट्रायंगल का मैक्सिमम हो सकता है जब ये हाइट जो रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी, यानी यहाँ से सॉरी इसके पैरेलल रहेगी। तो हमारा एरिया जो क्वाड्रिलेटरल का आएगा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आ जाएगा। तो यानी ये चौथा पॉइंट मेरा सी जो है वो यहाँ ना हो करके यहाँ ले लिया जाए, x, y। अब इसको मिला दीजिए, देखिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। एक ये साइड, एक साइड, ये साइड, एक साइड, एक साइड, एक साइड, ये साइड, 4 साइड आ गए। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा? अब ये पैरेलल है, पैरेलल का स्लोप निकालने का क्या होता है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, dy बाय dx निकाल लेंगे। जब इसका dy बाय dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, x का 1 आ जाएगा। अब इसका कैसे, क्योंकि दोनों पैरेलल है, इसका निकाले 2 पॉइंट से, इसका dy बाय dx क्या आएगा, ये अब स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो 2 प्लस 1 यानी 6/3, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 2x प्लस 1 जो है 2 आ गया, यानी 2x जो है हमारा 1 आ गया, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख दीजिए वैल्यू, y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। हमारा जो है x² प्लस x प्लस 1 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, ये 1 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा, 7/4। तो आपके पॉइंट क्या क्या आ गए, 1/2 और 7/4, ये आपका x और y हो गया। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये मैक्सिमम होने के लिए इसको स्क्वाड के पैरेलल, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मैक्सिमम होने के लिए इस टेंजेंट को स्क्वाड के पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया, पहले इन दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा, उससे सी कट जाएगा, ए और बी के टर्म में आ जाएगा, एक बी के टर्म में चेंज करके, ए को बी के टर्म में चेंज करके थर्ड इक्वेशन में तीनों को एक फॉर्म में रख दीजिएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। थैंक यू।